कुंदन सिंह चौहान आपका अपने YouTube चैनल यूरी एग्जाम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों आप आपका अपने परिवार यूरी एग्जाम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। फिर इस स्वागत के साथ आगे हम चलते हैं। भूगोल के सेशन में हम बात कर रहे थे, जो हमारा टॉपिक था सौरमंडल। सौरमंडल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। भूगोल में दोस्तों भूगोल में हम पढ़ेंगे भूगोल भूगोल में हम दोस्तों पढ़ेंगे आज सौरमंडल। सौरमंडल के 8 ग्रहों के बारे में हम विधिवत रूप से जानने का प्रयास करेंगे और आपके बीच हर जो जानकारी है, जो परीक्षा की दृष्टि से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं, उनको हम आपके बीच लाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। और दोस्तों आज हम बात करेंगे ग्रहों के बारे में, 8 ग्रहों के बारे में। एक्चुअली हमारे ग्रह 9 थे, ये 8 क्यों हुए और 9वां ग्रह क्यों ग्रहों की प्लेनेट की श्रेणी में नहीं रखा गया, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। प्लेनेट ग्रह बारे में, 8 ग्रह के बारे में पूर्ण विस्तार रूप से जानने का हम प्रयास करेंगे दोस्तों। सबसे पहले फिगर के माध्यम से समझेंगे कि जो हमें फिगर विद्युत रूप से आ गया तो हमारे जो ऑब्जेक्टिव बनेंगे तो अधिकतर फिगर से ही सॉल्व हो जाएंगे दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारा है सूर्य, सूर्यदेव मतलब सूर्य। ये हमारा दोस्तों क्या है? सूर्य। सूर्य के बाद जो हमारा ग्रह आएगा उसके समीपवर्ती, तो ये दोस्तों हमारा हो जाएगा बुध हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा शुक्र के बाद आ जाएगा हमारा दोस्तों पृथ्वी के बाद आ जाएगा मंगल। फिर हमारे छोटे छोटे कुछ आकाशीय पिंड होंगे जो पाठ में बीच में पढ़ेंगे। फिर इसके समीपवर्ती एक जो होगा ग्रह हमारा बृहस्पति होगा दोस्तों। जो यार हमारी राइटिंग आपको समझ में नहीं आएगी तो हम बोल रहे हैं उसे भी ध्यान देते चलना। बृहस्पति हो जाएगा। बृहस्पति के बाद हमारा हो जाएगा शनि के बाद आ जाएगा हमारा दोस्तों अरुण के बाद आ जाएगा वरुण के बाद हमारा जो प्लेनेट था जो प्लूटो, जिसे एम ग्रह कहते हैं, जिसे एम ग्रह के ग्रहों की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, इसे प्लूटो बोलते हैं। क्या दोस्तों? प्लूटो ग्रह बोलते हैं या एम ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसे ग्रहों की श्रेणी में क्यों नहीं रखा है, इसके भी बारे में बात करेंगे। पहले हम जान लेते हैं इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो बुध को मरकरी दोस्तों, मरकरी। शुक्र को हम बोलेंगे वीनस। पृथ्वी को अर्थ, आप लोग जानते ही होंगे अर्थ होगा। मंगल को मार्स। क्या दोस्तों? मार्स। फिर आकाशीय पिंड होंगे छोटे छोटे। फिर दोस्तों ये क्या हमारा हो जाएगा, इसे हम बोलेंगे जुपिटर के बाद हमारा आ जाएगा सैटर्न के बाद आ जाएगा वरुण को आप याद करेंगे यूरेनस आ से यू से, ठीक दोस्तों। यूरेनस क्या हो दोस्तों? इंग्लिश में भी लिखे, हिंदी में भी लिखे, यूरेनस। अब बात करेंगे वरुण को नेपच्यून। क्या दोस्तों? नेपच्यून है दोस्तों। फिर प्लूटो को एम बोलते हैं, एम ग्रह को प्लूटो बोलते हैं। अब बात करते हैं इन ग्रहों को क्या बोलते हैं। दोस्तों क्या बोलते हैं? इन मतलब जो हमारे बुध के समीपवर्ती, सूर्य के समीपवर्ती हैं, जो सन है हमारा, इसके समीपवर्ती हैं जो दोस्तों, उन ग्रहों के क्या बोलेंगे?
और जो हमारे क्षुद्र पिंडों है, जो आकाशीय पिंड है छोटे छोटे, इनके जो बाद में पढ़ेंगे बाहर की तरफ, इन्हें क्या बोलेंगे? इन्हें हिंदी में बाह्य बाह्य ग्रह बोलते हैं, जिन्हें इनर, जिन्हें आउटर दोस्तों बोलते हैं, आउटर प्लेनेट आउटर प्लेनेट, इन्हें इनर प्लेनेट। अब इन्हें पार्थिव ग्रह भी बोलते हैं। पार्थिव ग्रह क्यों बोलते हैं दोस्तों? क्योंकि ये पृथ्वी की भांति हूबहू होते हैं, इस कारण से इन्हें पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, इनर या आउटर ग्रह भी बोलते हैं। अब हम एक एक ग्रह को विधिवत रूप से आपके बीच जितने भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे उनको हम लाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। फिर बात कर देंगे हर एक टॉपिक को विधिवत रूप से जानने का। फिर दोस्तों बात करते हैं सारे ग्रहों के बारे में विधिवत रूप से। तो हम बात करेंगे प्लूटो के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? प्लूटो के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या दोस्तों? प्लूटो को क्यों ग्रहों की श्रेणी में नहीं रखा गया? तो दोस्तों बात करते हैं प्लूटो। किसकी? प्लूटो। यम ग्रह को ग्रहों की श्रेणी में क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि इसे कब निकाल दिया गया? इसकी खोज लगभग 1930 के आसपास हुई थी दोस्तों, और इसे 24 अगस्त सन 2006 को ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया और इसे बौनों ग्रहों की श्रेणी में रखा गया। कौन से? बौने ग्रह की श्रेणी में। अब ग्रह को, क्योंकि यह ग्रहों की कंडीशन को या उस परिभाषा को दोस्तों फॉलो नहीं करता था, क्योंकि ग्रहों की एक कंडीशन होती है दोस्तों। कौन सी कंडीशन को फॉलो करना चाहिए? तो वह ग्रह की श्रेणी में रखा जाएगा। तो दोस्तों ग्रह दोस्तों ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना चाहिए। जो ग्रह होता है सूर्य के चारों ओर उसे चक्कर लगाना चाहिए, लेकिन इस कंडीशन को यह फॉलो नहीं करता था। फॉलो करता था लेकिन कुछ हद तक दोस्तों। और दोस्तों स्वयं वह निश्चित पथ पर चलना चाहिए, अन्य किसी ग्रह के पथ को काटे। तो दोस्तों यह इस नियम को फॉलो नहीं करता था, क्योंकि उसके समयवर्ती जो ग्रह होता था उसके पथ पर कभी कभी ये चला जाता था। और दोस्तों वह अपनी एक्सेस पर, अपनी अक्ष पर वह परिभ्रमण करना चाहिए, लेकिन इस कंडीशन को भी फॉलो करना चाहिए। तो वह कुछ कंडीशनों को फॉलो नहीं करता था। वह अपने एक्सेस पर घूमना चाहिए और वह परिभ्रमण मतलब सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना चाहिए। ठीक दोस्तों। और उसका स्वयं का गुरुत्वाकर्षण शक्ति होनी चाहिए। किसकी? ग्रहों की। तब उसे ग्रह की श्रेणी में रखा जाएगा। सभी कंडीशन को फॉलो करता था, लेकिन वह निश्चित पथ पर न जाता, समय पूर्ति जो ग्रह होता था उसकी कंडीशन को उसके पथ पर चला जाता था। इस कारण से यम ग्रह को जो प्लूटो है उसे ग्रहों की श्रेणी से 24 अगस्त सन 2006 में एक कमेटी हुई थी दोस्तों, जो अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ दोस्तों। ये कमेटी कहाँ हुई थी? तो दोस्तों प्राग में हुई थी 24 अगस्त। लगभग 2500 के आसपास खगोलीय शास्त्री इकट्ठे हुए थे। कुछ का कंडीशन जो फॉलो करते थे कुछ लोग मानते थे, कुछ लोग नहीं मानते थे, क्योंकि वह उस कंडीशन को, परिभाषा को नहीं फॉलो करता था। इस कारण से यम ग्रह को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया और ग्रहों की प्लेनेट की श्रेणी से इसे हटा दिया गया। अब बात करेंगे हम विधिवत रूप से एक एक ग्रह के बारे में दोस्तों। हमारा दोस्तों प्रयास है कि आपका कंसेप्ट विधिवत रूप से क्लियर हो जाए।
फिर बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में, बात करेंगे बुध के बारे में। बुध के बारे में, जिसे मरकरी के नाम से भी जाना जाता है। मरकरी। अब बात करते हैं, यह सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह होता है। क्योंकि आप फिगर को समझ लिए होंगे तो आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर करने में आपको त्रुटि नहीं होगा। यह सूर्य के पास होता है या समीप होता है। और दोस्तों यह सबसे छोटा ग्रह है। दोस्तों यह सबसे छोटा ग्रह है, यह सूर्य के पास होता है और इसके पास कोई उपग्रह नहीं होता है। उपग्रह की बात करें दोस्तों, जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाए उसे उपग्रह बोलते हैं। तो इसके पास इसका कोई उपग्रह नहीं होता है दोस्तों। इसके पास इसका कोई उपग्रह नहीं है। क्या दोस्तों, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। फिर बात करते हैं, ये दोस्तों सूर्य के समीपवर्ती होने के कारण फिर भी गर्म नहीं है। क्योंकि इसका एक सिरा दोस्तों जो होता है डायरेक्ट सूर्य के संपर्क में रहता है, दूसरा सिरा दोस्तों पूर्ण रूप से सीधे संपर्क में नहीं होता। जो इसका एक सिरा होता है जो आगे का सिरा होता है, तो दोस्तों इसका तापांतर की बात करें तो 600 डिग्री होता है। तापांतर कितना होता है दोस्तों? 600 डिग्री तापांतर 600 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसके दोस्तों जो इसके पिछला सिरा होता है, यहाँ रातें बर्फीली होते हैं, दिन बहुत गर्म होते हैं, तो -173 डिग्री सेल्सियस होता है जो माइनस होता है। और दोस्तों बात करते हैं तो इसका तापांतर 600 डिग्री होता है। और इसके अगले सिरे की बात करें तो 427 डिग्री सेल्सियस होता है। दिन बहुत गर्म होते हैं यहाँ पर और रातें बर्फीली होती हैं। इस कारण से यह गर्म ग्रह की श्रेणी में नहीं है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र है दोस्तों। और इस पर वायु मंडल का अभाव नहीं है। क्या दोस्तों, इस पर वायुमंडल का अभाव नहीं है। और दोस्तों बात करते हैं, यह अपनी अक्ष पर 58 डेज लेता है। कितने डेज दोस्तों? 58 डेज। यदि आपको नहीं दोस्तों दिखता हुआ तो ऊपर लिख देते हैं। फिर दोस्तों यह अपने ऑर्बिट में 88 डेज लेता है। कितने डेज लेता है? 88 डेज लेता। ऑर्बिट की बात करें तो दोस्तों यह मान लीजिए हमारा सूर्य है, इसके चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो ये दोस्तों इनका एक अच्छा है, ये दोस्तों इसकी ऑर्बिट है। तो ऑर्बिट में 88 डेज लेता है। इसका 88 डेज पृथ्वी के एक दिन के बराबर होता है। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे ग्रह के बारे में। अब दोस्तों बात करेंगे शुक्र के बारे में। किसके? शुक्र, जिसे वीनस के नाम से जाना जाता है। वीनस। क्या दोस्तों? वीनस। क्या दोस्तों? वीनस। शुक्र को वीनस के नाम से जाना जाता है इंग्लिश में। अब बात करते हैं दोस्तों, ये दोस्तों जो हमारा फिगर बना था ये पृथ्वी के क्या था दोस्तों? पास। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन जाएगा पृथ्वी के पास कौन सा ग्रह होता है? तो हमारा दोस्तों शुक्र है। पृथ्वी के पास होता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा तो पूछेगा पृथ्वी के पास कौन सा ग्रह है? तो दोस्तों हमारा शुक्र ग्रह पृथ्वी के पास है। अब पूछेगा किस ग्रह को
पृथ्वी की बहन कहते हैं तो शुक्र ग्रह को, क्या दोस्तों, शुक्र ग्रह को, शुक्र पृथ्वी की बहन बहन कहते हैं। और दोस्तों यह सबसे गर्म ग्रह है। क्यों सबसे गर्म ग्रह है? सबसे गर्म ग्रह है। अब दोस्तों सबसे गर्म ग्रह क्यों है, तो इसके भी बारे में बात करते हैं। क्योंकि यहाँ पर CO2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दोस्तों है, ये लगभग 95, कहीं कहीं 90 से 95 और 96 के आसपास पाई जाती है। क्या यहाँ उसके बादल पाए जाते हैं, जिसके कारण से यहाँ गर्मी अधिक होती है दोस्तों, है दोस्तों। और दोस्तों इस पर कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के दोस्तों बादल पाए जाते हैं, इस कारण से गर्म होता है। और दोस्तों बात करते हैं, इसे सांझ का और भोर का तारा कहते हैं, क्योंकि यह पृथ्वी के अधिक नजदीक होने के कारण इसे यह अधिक देर तक सुबह और शाम दिखता है, इसलिए इसे सांझ का और भोर का तारा भी कहते हैं दोस्तों। ऑब्जेक्टिव आप लिख लेना, जैसे हम बोल रहे हैं तो दोस्तों लिख लेना, इसे शाम का और भोर का भी तारा कहते हैं, क्योंकि यह पृथ्वी के अत्यधिक नजदीक होने के कारण इसे स्पष्ट से देखा जा सकता है, अधिक देर तक दिखता है, यही कारण है इसे सांझ का भोर का तारा भी कहते हैं दोस्तों। इसे सुंदरता की देवी भी कहते हैं, क्या दोस्तों, इसे सुंदरता की देवी भी कहते हैं, सुंदरता की दोस्तों, सुंदरता की। सुंदरता की देवी किस ग्रह को कहते हैं, तो दोस्तों शुक्र ग्रह को कहते हैं। और दोस्तों यह ग्रह उल्टा गति करता है, उल्टा चक्कर लगाता है दोस्तों, उल्टा चक्कर लगाता है पूर्व से दोस्तों, पूर्व से पश्चिम, क्या दोस्तों, पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है। क्या करता है? चक्कर लगाता है पूर्व से पश्चिम की ओर दोस्तों। हम बात करते हैं अपनी एक्सेस पर, हाँ दोस्तों, और यह सबसे चमकीला ग्रह होता है, किसके बाद? सूर्य, चंद्रमा के बाद सबसे जो चमकीला ग्रह कौन सा है, तो दोस्तों शुक्र है। ठीक दोस्तों, या सूर्य और चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला ग्रह होता है दोस्तों। और बात करते हैं या अपनी एक्सेस पर कितने दिन पर घंटों, या एक्सेस पर दोस्तों आपको दिखता नहीं होगा तो दूसरा मार्कर उपयोग कर लेता हूँ, 243 डेज लेता है एक्सेस पर, मतलब कि ये एक ही पॉइंट पर रोटेट ऐसे करेगा, जैसे आप लेट 2 नचाते होंगे तो उसी प्रकार से एक्सेस उसे कहते हैं। 243 डेज लेता है। और दोस्तों बात करते हैं कि यह ऑर्बिट में कितने डेज लेता है, ऑर्बिट में दोस्तों, यह ऑर्बिट में 224 डेज लेता है। कितने डेज? 224 डेज, 224 डेज लेता है। कौन? जो हमारा वीनस है ग्रह। ये एक्सेस पर बात करते हैं। और ऑर्बिट मतलब कि ये कक्षा के सूर्य के चारों ओर चक्कर 224 डेज में पूरा करता है दोस्तों। और इसे प्रेशर कुकर के भी नाम से जाना जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी के बारे में दोस्तों, पृथ्वी, अर्थ के बारे में बात करेंगे। क्या दोस्तों? अर्थ के बारे में। सबसे पहले इसे नीले ग्रह के भी नाम से भी जाना जाता है दोस्तों।
क्या दोस्तों, इसे नीले ग्रह के नाम से जाना जाता है, लिखते जाना दोस्तों। इस पर सौर मंडल, अरे दोस्तों सॉरी दोस्तों, इस पर जीवमंडल, जीवमंडल और वायुमंडल, जीवमंडल, वायुमंडल और जितने जलमंडल दोस्तों, जलमंडल, जलमंडल दोस्तों, जीवमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जब इतने मंडल दोस्तों पाएंगे तो एक ऐसा ग्रह बन जाएगा, ये मात्र ऐसा ग्रह बन जाएगा जिस पर जीवन संभव है। पृथ्वी एक ऐसा मात्र ग्रह है जिस पर जीवन दोस्तों संभव है। क्या दोस्तों, जीवन संभव है। अब बात करते हैं कि पृथ्वी अपनी एक्सिस पर कितना झुके हैं दोस्तों। तो अपनी एक्सिस पर दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी है, तो ये दोस्तों ये हमारा नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये हमारा साउथ पोल हो जाएगा। तो दोस्तों 23.5 डिग्री, कितने डिग्री, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितने डिग्री, 23.5 डिग्री हमारी पृथ्वी झुकी हुई है। अब दोस्तों यह अपने एक्सेस पर झुकी होने के कारण सबसे जो मेन पॉइंट यहाँ पर बनेगा दोस्तों, तो कौन सा बनेगा कि यह जो अपने एक्सेस पर इतना 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण यहाँ दोस्तों दिन और मौसम परिवर्तन होता है। पूछेगा मौसम, पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन क्यों होता है, तो अपने एक्सेस पर 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण मौसम परिवर्तन क्यों होता है दोस्तों, यह अपनी एक्सेस पर झुकी होती है दोस्तों। अब बात करते हैं मौसम परिवर्तन होता है अपनी एक्सेस पर, इसके ध्रुवों पर दोस्तों झुकी होने के कारण दोस्तों 6 माह पोल पर दोस्तों, ध्रुवों पर 6 माह रात रात और 6 माह दिन होता है। क्यों, ध्रुवों पर इसके झुकी होने के कारण इतने, तो ध्रुवों पर 6 माह रात होती है, 6 माह दिन होता है दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों अपनी एक्सेस पर कितने दिन लेती है पृथ्वी, एक्सेस पर कितने दिन, ये हमारी दोस्तों क्या है, अर्थ है दोस्तों, क्या है, अर्थ। ये हमारी पृथ्वी है, अपनी एक्सेस पर कितना झुकी है। तो दोस्तों एक्सेस पर कितने डेज लेती है, अब इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों या 23 घंटा एक्सेस पर दोस्तों 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड लेती है। कितनी दोस्तों, 4 सेकंड लेती है। या अपने एक्सेस पर रोटेट होने के कारण एक चक्कर पूर्ण करने के लिए दोस्तों 23 घंटा 56 मिनट 4 घंटा लेती है। और बात करें ऑर्बिट में बात करें तो 365 डेज कितने दोस्तों, 365 डेज 48 मिनट 46 सेकंड लेती है दोस्तों। क्या दोस्तों, कितने मिनट लेती है दोस्तों, इस पर 23 घंटा 56 मिनट इसमें लेती है दोस्तों, और 4 सेकंड एक्सेस पर। ऑर्बिट में 365 डेज 48 मिनट 46 सेकंड लेती है। कितने, ऑर्बिट में दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों, अब आकार के अनुसार बात करेंगे, ये आकार में कितना बड़ा ग्रह है। तो दोस्तों आकार में दोस्तों 5वां स्थान है। क्या है दोस्तों, आकार में इसका 5वां स्थान है। तो बात करेंगे कौन कौन से ग्रह इससे बड़े हैं दोस्तों। तो दोस्तों बात करेंगे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। क्या दोस्तों, अरुण हो जाएगा दोस्तों, शनि हो जाएगा, बृहस्पति। और दूरी की बात करें, दूरी में दोस्तों तो तीसरा स्थान हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, तीसरा स्थान।
फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। पहले हमारा दोस्तों कौन सा पढ़ा था? बुध। फिर कौन सा पढ़ा था? शुक्र। तो उसके बाद तीसरा क्या पड़ेगा? बुध, बुध और दोस्तों शुक्र, दूरी में हो गया तीसरा दोस्तों, तीसरा हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब बात करेंगे हम, आपको ले चलेंगे मंगलयान। मंगल ग्रह पे ले चलेंगे। मंगल, ये दोस्तों हमारा मंगल है। मंगल ग्रह जिसे मार्स के नाम से जाना जाता है। क्या दोस्तों? मार्स। मार्स सबसे पहले आपको हम ले चलेंगे मंगल ग्रह पर। दोस्तों मंगल ग्रह को, मार्स ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों लाल ग्रह के नाम से क्यों जाना जाता है? इससे ऑब्जेक्टिव बनेगा, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। क्या जाता है? जाता है मंगल ग्रह को। अब लाल ग्रह क्यों से दोस्तों कहते हैं, इसका भी रीजन होगा कि लाल ग्रह क्यों कहते हैं। तो इस पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण या अधिकता के कारण इसे लाल ग्रह या रेड प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। बात करेंगे कि दोस्तों यह ग्रह अपनी अक्ष पर कितना झुका है? तो दोस्तों 25 डिग्री। कितना दोस्तों? 25 डिग्री। पूछेगा कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका है? तो मंगल ग्रह। अब बात करेंगे या बुध के बाद, दोस्तों या बुध के बाद सबसे छोटा ग्रह जो है हमारा, बुध के बाद बुध या मरकरी के बाद दोस्तों सबसे छोटा ग्रह है। क्या दोस्तों? सबसे छोटा मरकरी के बाद, बुध के बाद यह दोस्तों ग्रह है सबसे छोटा। पूछेगा बुध के बाद कौन सा ग्रह सबसे छोटा है? तो दोस्तों मार्स हमारा सबसे छोटा ग्रह होगा। अब बात करेंगे दोस्तों ये आकार में कौन सा ग्रह है? तो आकार में दोस्तों यह कौन सा? सातवां। आकार में दोस्तों यह सातवां होगा। कौन सा? सातवां होगा। और दूरी के माध्यम से बात करें तो दोस्तों ये हमारा चौथा होगा। क्या होगा? चौथा। क्योंकि दोस्तों ये हमारा सन हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा, फिर हमारा आ जाएगा बुध, फिर हमारा पड़ेगा शुक्र, पृथ्वी के बाद ये हमारा पड़ेगा मंगल ग्रह। सूर्य से कितनी दूरी है? कौन से स्थान पर पड़ा? चौथे। यही कारण है आगे दूरी में पूछेगा चौथे स्थान पर कौन सा है? तो मंगल ग्रह है। अब बात करेंगे एक्सेस की बात दोस्तों, अपने एक्सेस पर मतलब अक्ष पर दोस्तों। तो दोस्तों ये कितने डेज लेता है, कितने घंटे लेता है? 24 घंटा 37 मिनट। दोस्तों अपने एक्सेस पर 24 घंटा 37 मिनट लेता है। 37 मिनट लेता है। क्या दोस्तों? पूछेगा एक्सेस पर मार्स कितने घंटे लेता? तो 24 घंटे 37 मिनट लेता है। यदि ऑर्बिट की बात करें दोस्तों, ऑर्बिट किसकी बात करें दोस्तों? ऑर्बिट की बात करें तो ये ऑर्बिट में कितने डेज लेता है या पूरा करता है? तो 637 डेज 87 डेज लेता है। कितने डेज? पूछेगा कितने डेज में पूरा करता है? तो 687 डेज लेता है। और दोस्तों इस मंगल ग्रह के 2 उपग्रह भी होते हैं। उपग्रह की बात करें तो दोस्तों मार्स के पास 2 उपग्रह हैं। कौन कौन से? पूछेगा कि उपग्रह मार्स के पास कौन कौन सा उपग्रह है? तो दोस्तों
फोबोस और डीबोस दो उपग्रह हैं। दो उपग्रह हैं, कौन कौन से? दो उपग्रह हैं, कौन कौन से दोस्तों? फोबोस बोस और दोस्तों डीबोस। डीबोस कौन से? फोबोस और डीबोस होते हैं। इसके पास कितने ग्रह होते हैं? फोबोस और डीबोस। इसके दो ग्रह होते हैं, फोबोस और डीबोस। पूछेगा डीबोस और डीबोस और फोबोस किसके उपग्रह हैं? तो दोस्तों ये मार्स के हैं। अब उपग्रह की बात करें तो जो ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उन्हें हम उपग्रह बोलते हैं। जो दोस्तों हमारे अन्य ग्रह बचे हैं उसके आगे हम अगले टॉपिक में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक हमें दीजिए कुंदन सिंह को इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद।